तो वेलकम भाई और बहनों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये अपना आधार कार्ड आधार और दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा अपना पैन। तो जब कभी आप पहले जब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आप जाओगे तो आपके पास पहले होना चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड, साथ साथ में उनकी विद फोटोकॉपीज विथ फोटोकॉपीज। तो जब कभी आप ब्रांच में जाओगे तो सबसे पहले आपके पास अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, और उसी के साथ आपका उनकी दोनों की फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और वो फ़ोटोकॉपी आपने एक बात की ध्यान रखनी है, जो आपकी फ़ोटोकॉपीज होगी वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होगी। सेल्फ अटेस्टेड माने आपको उसमें साइन करने पड़ेंगे, दोनों में आपने अपने साइन करने हैं फ़ोटोकॉपी में, और अपने ओरिजिनल ले आना है। तो जब कभी आप काउंटर पे जाओगे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो सबसे पहले आप जाओगे तो आप पहले कहोगे कि मुझे एक सेविंग अकाउंट खोलना है, और उसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे। आपको फॉर्म देंगे, जहाँ पे अगर आपको समझ ना आए वो आप उनसे पूछ सकते हो। और उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद जब आप सबमिट करोगे फॉर्म, तो क्या करना है, तो वो अपना जो आप उनका टैबलेट होगा, उनका जो फ़ोन होगा, वो उससे ही आपका अकाउंट ऑन द स्पॉट बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले एक और भी रिक्वायरमेंट है। जो आपका आधार कार्ड है जो आपका आधार कार्ड है जो आपका आधार कार्ड से जो नंबर लिंक्ड है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो एक ओटीपी आता है, आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, उसमें ओटीपी आता है। तो आपको आधार कार्ड के फ़ोन नंबर सिम होना चाहिए आपके पास ऑन द स्पॉट। और और जो अभी आपको फॉर्म मिला था अभी बैंक के काउंटर में, जो अभी आपने सबमिट किया है, और उसमें जो आपने नंबर डाला, अगर वो सेम नंबर है या आपने अपना कोई नया नंबर डाला है उस फॉर्म में, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि उसमें उसमें भी ओटीपी आते हैं, और उसमें आपका अकाउंट नंबर भी एसएमएस के थ्रू आ जाता है। तो आपके पास कुल मिला के 2 सिम कार्ड होने चाहिए। एक तो जो आपके पास आधार कार्ड से लिंक होगा, और एक जो आपने फॉर्म में भरा होगा। जो अभी आपके पास फॉर्म मिला है उसमें जो आपने फिल करा होगा, वो आपके पास दोनों सिम कार्ड होने चाहिए। या अगर वो एक ही सिम कार्ड है तो और अच्छी बात। उसके बाद तो वो आपसे उसके साथ साथ वो आपसे फोटोकॉपी भी मांगेंगे, जो कि आप ला रखे हो, पैन कार्ड और आधार कार्ड की। और उसके बाद वो आपसे पहले पैन कार्ड मांगेंगे और उसकी फ़ोटो खींचेंगे, जो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है। उसके बाद सेम टू सेम आपके आधार कार्ड की वो ओरिजिनल आधार कार्ड मांगेंगे, और उसकी भी फ़ोटो खींच सकते हैं। और ऐसे में आपका 2 के 2 वेरीफाई हो जाते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड। और इसके बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। जैसे आपका क्योंकि ऑन द स्पॉट है, क्योंकि पहले डेस्कटॉप से होता था, और आजकल जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें टैबलेट के थ्रू, जो एम्प्लॉय का जो टैबलेट होता है उसके थ्रू ऑन द स्पॉट खुल जाता है। तो इसी के साथ आपका अकाउंट खुल जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ती है, और आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, और उनकी फ़ोटोकॉपी। और उसके बाद आपका जो आपने फॉर्म भरा है, उसका आप सोच रहे होंगे कि जो आपने फॉर्म भरा था उसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। उसका आपका अकाउंट तो खुल जाता है वो टैबलेट में। वो आपका, अगर आप फॉर्म नहीं भरते, अगर आप सीधा डायरेक्ट चल जाए, तो आपका अकाउंट खुल जाता। पर वेरीफाई करने के लिए जो हायर जो ऑफिशियल होते हैं उनके पास फॉर्म जाता है, तो वो वेरीफाई करते हैं फॉर्म के थ्रू। और उसके साथ तो जो इसके साथ आपका अकाउंट खुल चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है। वेरीफाई कुछ 1-2 घंटे में हो जाता है। और उसके साथ साथ वो आपसे कुछ पैसे भी डिपॉजिट करने के लिए मांगेंगे। जैसे मिनिमम जो अमाउंट होती है वो 500 रुपये होती है, वो 500 रुपये आपसे डिपॉजिट करने के लिए कहेंगे। और उसके बाद आपको पासबुक दे भी सकते हैं उसी समय, या कुछ कह सकते हैं कि 1-2 दिन बाद आना। और जो आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, आजकल तो एटीएम कम डेबिट कार्ड देते हैं सारे बैंक, तो वो आपको डिलीवर हो जाएगा 7 to 10 वर्किंग डेज में। तो यही था आपकी सारी प्रोसेस, कैसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट बनाते हैं। तो थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं दूसरी वीडियो में।